साथियों, मैं आज कोल्हापुर में हूँ और यहाँ शाहू मैदान के बाजू पे हमारे साथी खड़े हैं, सभी गरीब वर्ग के लोग हैं और मैं अखिल भारतीय मताधिकारी माध्यम से मतदाता को जागरूक करने के लिए आज कोल्हापुर में आया हूँ। लेकिन जो शाहू महाराज ने 18 पगड़ जातियों को आरक्षण दिया था, स्वास्थ्य दिया था, शिक्षा दिया था, ऐसे शाहू महाराज के गाँव में मैं आया हूँ और वही शाहू महाराज का इन्होंने नाम लेते हैं, लेकिन संविधान के तहत उन्होंने शिक्षा को प्राइवेट कर दिया है, नौकरी को प्राइवेट कर दिया है, महंगाई बढ़ा चुकी है और बेरोजगारी बढ़ाई है। तो ये संविधान के तहत सब कुछ शिक्षा का राइट होता है, तो ये संविधान के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, इसलिए हल्लोल संविधान खत्म करना चाहते हैं। तो आज अपनी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत में जो मतदाता है, जो उनके शिक्षा का, स्वास्थ्य का अधिकार बचाने का होगा, तो आप सब लोगों को आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन को मतदान करके इंडिया को मजबूत करना है और इंडिया के लोकतंत्र को बचाना है। अगर आप ये कर पाए तो आने वाली आपकी पीढ़िया को शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी से मुँह लगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों को कहता, छत्रपति शाहू महाराज ने जो आरक्षित शिक्षा में बाबा साहब ने संविधान में दिया था, लेकिन उनको संविधान को बीजेपी के लोग संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, इसलिए संविधान की बात करके संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। इसलिए हमें बीजेपी को मुक्त भारत करना होगा और जो कांग्रेस ने हमें अभी तक शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई से बचाया था और हमारे बच्चों को नौकरियाँ दी थी, गवर्नमेंट जॉब दिया था, हमारे लोगों जवानों को जवानी में सिपाही का काम दिया था, लेकिन आज उन्होंने अग्नियों ला के वो भी उन्हें खलास कर दिया। यानी ओल्ड पेंशन, शिक्षा सब खलास करने का काम भी कर रहे हैं और इनकी जो बड़े बड़े दावे होते हैं ये सब खोखले होते हैं। मोदी झूठ बोलता है, झूठ बोल के बड़ी बातें करता है। चंद्रकांत पाटिल बोलता है कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, हम गुमराह जो समय आपको कर रहा है। लेकिन मैं चंद्रकांत पाटिल को सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप संविधान नहीं बदले तो नौकरियाँ क्यों प्राइवेट किया आपने, क्यों गवर्नमेंट सेक्टर भेजा आपने, क्यों शिक्षा प्राइवेट किया आपने, क्यों 62,000 स्कूल बाहर से आपने प्राइवेट ठेकेदारी को लोगों दिया है। ठेकेदारी का मतलब क्या, गुलामी होती है। बाबा साहब ने गुलामी मुक्त भारत बनाने के लिए संविधान दिया था, लेकिन ये फिर से हमारे में गुलामी डालना चाहते हैं। इसलिए यहाँ के लोग, यहाँ का जो कोल्हापुर का जो मतदाता है वो होशियार है, समझदार है, वो इंडिया को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को संविधान में मतदान करेगा, इसमें आशा रखता हूँ। और मुसलमान समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि ओबीसी के विरोध में है, ये दलितों के विरोध में, ये मुस्लिमों के विरोध में। हमें अगर देश को बचाना है तो हमें एक अखंड भारत को एक साथ रख के संविधान को बचाना है, तो हमें एकजुट के करके मतदान करना पड़ेगा। हम ईडी, सीडी, आईडी से हमारा मतदान कोई डरता नहीं है। मतदाता के पास कोई आईडी, इनकम टैक्स नहीं होता है। डरने वाले लोग जो होते हैं ईडी, आईडी, सीडी से, वो डरते हैं, वही भाग के सरकारें बदलते हैं। इसलिए हमें देश को बचाना का होगा तो लोकतंत्र को बचाना, तो मतदान हमें इंडिया गठबंधन करना है और आने वाली पीढ़ी को बचाना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय मल्हार। थैंक यू।